तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पूरी दुनिया में इस्लाम की हुई आज बड़ी जीत। अमेरिका के यूनाइटेड नेशन में इस्लाम पर बड़ा प्रस्ताव पास, भारत और फ्रांस ने किया विरोध, पाकिस्तान को हुआ फायदा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की होली से पहले अलीगढ़ में मस्जिदों को प्रशासन ने ढका, लखनऊ में जुमे की नमाज का योगी सरकार ने बदला वक्त। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिजाब का समर्थन करने वाली मुस्लिम छात्राओं को बीजेपी नेता ने बताया देशद्रोही, कहा यह है आतंकवादी, इन मुस्लिम छात्राओं को गिरफ्तार करके डाला जाए जेल में। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दी द कश्मीर फाइल ना देखने की लोगों को सलाह, फिल्म को बताया अधूरा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ममता बनर्जी ने किया दावा 4-5 साल पहले मुझे भी 25 करोड़ रुपए में मिल रहा था पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर, मैंने खरीदने से किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आम आदमी पार्टी का भाजपा पर तीखा वार, कहा एमसीडी चुनाव में हमसे डर गई है भाजपा, इसलिए टाल रही है चुनाव की तारीख। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक कर बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका में इस्लाम की हुई बड़ी जीत। अमेरिका के यूनाइटेड नेशन में इस्लाम पर बड़ा प्रस्ताव पास, भारत और फ्रांस ने किया विरोध, पाकिस्तान गदगद। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका सहित पूरी दुनिया में आज इस्लाम की बड़ी जीत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के यूनाइटेड नेशन में इस्लाम को लेकर पाकिस्तान का बड़ा प्रस्ताव पारित हो गया है, जिसके तहत हर साल 15 मार्च को इस्लामाफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। यूनाइटेड नेशन में मंगलवार को पाकिस्तान द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को पास किया गया है, जिसको लेकर भारत और फ्रांस ने इसका विरोध किया है। भाई आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से इस्लामिक सहयोग संगठन की ओर से पाकिस्तान द्वारा पेश किए गए इस्लामाफोबिया पर प्रस्ताव को अपना लिया है, जिसके तहत 15 मार्च को इस्लामाफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। पाकिस्तान द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को 57 इस्लामिक देशों के साथ चीन और रूस सहित 8 अन्य देशों द्वारा समर्थन मिला था। हालांकि भारत और फ्रांस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। वहीं आपको बता दें कि भारत फ्रांस ने कहा है कि पूरी दुनिया में हिंदू सहित अन्य धर्मों के लोगों को भी निशाना बनाया जाता है, सिर्फ इस्लाम धर्म को ही निशाना नहीं बनाया जाता है, इसलिए इस प्रस्ताव में हिंदू सहित अन्य धर्मों को भी शामिल किया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ इस्लाम को। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार और फ्रांस ने इस प्रस्ताव का जो है विरोध किया है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस्लाम की आज बड़ी जीत हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो होली से पहले अलीगढ़ में मस्जिदें ढकी गई, लखनऊ में जुमे की नमाज का योगी सरकार ने बदला वक्त। जी दोस्तों आपको बता दें कि होली और शबे बारात एक साथ पड़ने के चलते प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की 2 मस्जिदों को कपड़े से ढक दिया है। सांप्रदायिक रूप से अति संवेदनशील माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रशासन ने होली को देखते हुए 2 मस्जिदों को कपड़े से ढक दिया है। प्रशासन के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एक साथ पड़ रही होली और शबे बारात में कोई सांप्रदायिक तनाव न फैले। वहीं लखनऊ में 22 मस्जिदों ने होली के कारण अपने जुमे की नमाज का समय भी बदल दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिन मस्जिदों को कपड़े से प्रशासन ने ढका है उनका नाम शीशे वाली मस्जिद और बाबरी मंडी की मस्जिद है। अलीगढ़ के एसपी सिटी कुलदीप सिंह के मुताबिक ऐसा कदम इसलिए उठाया गया है ताकि कोई शरारती तत्व मस्जिद पर रंग ना डाल पाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब पहनने की मांग करने वाली मुस्लिम छात्राओं को बीजेपी नेता ने बताया देशद्रोही। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यशपाल सुवर्णा ने हिजाब विवाद को लेकर मुस्लिम छात्राओं पर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद इस मुद्दे पर सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा नेता ने उन युवा मुस्लिम लड़कियों को राष्ट्र विरोधी और गद्दार करार दिया है जिन्होंने कॉलेज के मैदान में हिजाब पहनने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट से हस्तक्षेप का अनुरोध किया था। बीजेपी नेता ने कहा है कि लड़कियों ने एक बार फिर से दिखाया है कि वे छात्र नहीं बल्कि एक आतंकवादी संगठन की सदस्य हैं। हैदराबाद से एक आतंकवादी संगठन यहां आया और उन्हें प्रशिक्षण दिया कि मीडिया में क्या बयान दिया जाना चाहिए। वे हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में बयान देकर विद्वान न्यायाधीशों की अवहेलना कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि भाजपा ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव सुवर्णा ने कहा है कि हमें उनसे देश के लिए क्या उम्मीद करनी चाहिए जब ये छात्राएं विद्वान न्यायाधीशों के फैसले का राजनीति से प्रेरित और कानून के खिलाफ कहती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से बीजेपी नेता ने मुस्लिम छात्राओं को ही देशद्रोही गद्दार बता दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने दी द कश्मीर फाइल फिल्म न देखने की सलाह। जी दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर बनी डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल रिलीज होने के बाद
बाद पूरे देश में चर्चा में है। भाजपा इसका जमकर प्रचार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी के नेता लगातार इस फिल्म को देखने की लोगों से अपील कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर पिछले कुछ दिनों से राजनीति भी गर्मा गई है। द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी सहित अन्य नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस फिल्म को न देखने की लोगों को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि अधूरी फिल्म देखने से आपसी सौहार्द और भाईचारा खत्म होगा। दरअसल आपको बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को द कश्मीर फाइल फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने फिल्म को अधूरी बताते हुए कहा है कि इसमें कश्मीरी पंडितों का ही उत्पीड़न दिखाया गया है। पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में मुसलमान और पंडितों पर हुए अत्याचार को नहीं दिखाया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अधूरी फिल्म को देखने से आपसी भाईचारा और आपसी सौहार्द खत्म होगा, इसलिए इस फिल्म को कोई भी व्यक्ति ना देखे, क्योंकि ये मुसलमानों के विरोध में बनी हुई है और इसमें आधी अधूरी सच्चाई दिखाई गई है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी सहित पूरी भाजपा इस फिल्म का जमकर प्रचार कर रही है और लोगों से इस फिल्म को देखने की अपील कर रही। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिकी सांसदों ने प्रशासन से की मांग, पोलैंड के लड़ाकू विमान भेजे जाएं यूक्रेन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी के कई सांसदों ने बाइडेन प्रशासन पर अपना रुख बदलने का दबाव बनाते हुए उनसे यूक्रेन में रूसी हमले से निपटने के लिए पोलैंड के मिग लड़ाकू विमान भेजने की अनुमति देने की मांग की है। रिपब्लिक पार्टी के 40 सांसदों ने अयोवा से सांसद जॉनी अनर्स और ऊटा से सांसद मिट रोमनी द्वारा तैयार एक पत्र पर दस्तखत किए हैं। भैया आपको बता दें कि इस पत्र में राष्ट्रपति जो बाइडेन से यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से अपील का जवाब देने की मांग की गई है, जिसमें उन्होंने बीते सप्ताह अमेरिकी सांसदों से कहा था कि अगर अमेरिका देश के हवाई क्षेत्र को उड़ान निषेध क्षेत्र घोषित नहीं कर सकता तो कम से कम वह रूसी हमलों से निपटने के लिए कीव को अतिरिक्त लड़ाकू विमान भेज सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब देखते हैं कि अमेरिका जो है यूक्रेन को लड़ाकू विमान भेजता है या फिर नहीं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी ने किया दावा, 4 से 5 साल पहले मुझे भी 25 करोड़ रुपए में मिल रहा था पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को दावा किया है कि उन्हें भी जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदने की पेशकश की गई थी। बनर्जी ने गुरुवार को दावा किया है कि 4-5 साल पहले पेगासस स्पाइसवेयर को विकसित करने वाली साइबर सुरक्षा कंपनी ने राज्य पुलिस से संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि उस कंपनी ने इजरायली स्पाइवेयर को सिर्फ 25 करोड़ रुपए में बेचने की पेशकश की थी, लेकिन जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो उन्होंने कंपनी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया है कि देश की सुरक्षा के लिए स्पाइसवेयर का उपयोग करने के बजाय राजनीतिक कारणों से केंद्र की मोदी सरकार ने न्यायाधीशों और अधिकारियों के खिलाफ इस्तेमाल इसको किया है। भैया आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदकर बड़े बड़े नेताओं के फोनों को हैक कराया और फिर उससे देखा कि आखिरकार ये लोग क्या सोचते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप मोदी सरकार पर फिर से लगा दिए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आम आदमी पार्टी का भाजपा पर तीखा हमला, कहा MCD चुनाव में डर गई है भाजपा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने वाले थे, लेकिन भाजपा ने कुछ विवादों के चलते राजधानी के निगम चुनावों को कुछ समय के लिए टाल दिया। इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है ताकि राजधानी में चुनाव का तारीख जल्द से जल्द घोषित हो सके। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ आरोप लगाया है कि 2022 के नगर निगम चुनाव से भाजपा डर गई है, इसलिए उन्होंने तारीख को स्थगित कर दिया है। इस मामले को लेकर दिल्ली के बारापुला फ्लाई ओवर समेत कई इलाकों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी पंजाब चुनाव के नतीजों से डरी है, इसलिए दिल्ली नगर निगम चुनाव को टाला जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नवाब मलिक को वेल दिलाने के बदले 3 करोड़ की मांगे, बेटे ने दर्ज कराई FIR। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के बेटे ने अपने पिता को जमानत पर छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर 3 करोड़ रुपए की मांग करने के बाद FIR दर्ज कराई है। एक पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि NCP नेता मलिक को पिछले महीने ED ने धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मंत्री के बेटे आमिर मलिक की शिकायत के बाद VV नगर पुलिस ने बुधवार देर रात अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की है। शिकायत के अनुसार उन्हें एक ईमेल मिला है जिसमें प्रशिक्षक ने खुद को इम्तियाज बताते हुए कथित तौर पर कहा है कि वह NCP नेता नवाब मलिक को जमानत पर बाहर निकालने की कोशिश करेगा और उसके लिए उसे बिटकॉइन में 3 करोड़ रुपए चाहिए। आमिर मलिक ने कहा कि मैंने FIR दर्ज कराई, लेकिन इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि ये एक गोपनीय मामला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली दंगों में मारे गए IB कर्मचारी के भाई को शिक्षा विभाग में दी गई नौकरी, CM केजरीवाल ने सौंपा नियुक्ति पत्र। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली दंगों में मारे गए IB कर्मचारी अंकित शर्मा के भाई को सरकारी नौकरी का
नियुक्ति पत्र सौंपा है। दिल्ली सरकार ने आईबी कर्मचारी के भाई को शिक्षा विभाग में नौकरी दी है। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने अंकित के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी थी। दंगों में दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के भजनपुरा इलाके में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान अंकित निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और उसके शव को नाले में फेंक दिया गया था। आईबी कर्मचारी की हत्या का आरोप आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर लगा था। वर्ष जुलाई 2020 में ताहिर की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि उसने दंगाइयों का इस्तेमाल मानवाधिकार के रूप में किया है, जो उसके उकसावे पर किसी की भी हत्या कर सकते थे। इन दंगों में राजधानी के उत्तर पूर्वी जिले में 53 लोगों की मौत हुई थी तथा 581 लोग घायल हुए थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।